गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का लेसन 7। लेसन का नाम है अनोखा रहस्य। तो चलो शुरू करते हैं इस लेसन को पढ़ना। एक दिन की बात है, ऋषि दत्तात्रेय कहीं जा रहे थे। वे कौसंबी के निकट से गुजर रहे थे। कौसंबी एक गांव का नाम है। चलते चलते उन्हें कुछ थकावट मालूम हुई। वे उसी गांव में एक गृहस्थ के घर रुक गए। गृहस्थ यानी कि फैमिली। गृहस्थ के घर में उस दिन केवल एक कुमारी कन्या थी। उस घर में सिर्फ एक लड़की थी। शाम होने वाली थी। तभी गृहस्थ के घर में पास के गांव से कुछ अतिथि आ गए। अतिथि यानी कि मेहमान। तो उस घर में उसी शाम पास के गांव से कुछ मेहमान आ गए। माता पिता के घर पर नहीं होने के कारण उस कुमारी कन्या ने ही अतिथियों का स्वागत किया। माँ पिताजी घर पर नहीं थे, इसीलिए उस लड़की ने मेहमानों का बड़े आदर से स्वागत किया। कुमारी कन्या ने अतिथियों को आसन और जल दिए। उस लड़की ने मेहमानों को बैठने के लिए आसन दिया और पानी पिलाया। फिर भोजन बनाने के लिए वो रसोई घर गई। रसोई में चावल नहीं थे, अतः वो एकांत में जाकर धान कूटने लगी। एकांत यानी कि शांत जगह पर जाकर वो लड़की धान कूटने लगी, क्योंकि उसके घर में चावल नहीं था। धान कूटते समय उसके दोनों हाथों की संग की चूड़ियां खनखनाने लगी। तो जब वो लड़की धान कूट रही थी तो उसके दोनों हाथों की चूड़ियां जोर जोर से बजने लगी। उसने सोचा, चूड़ियों की खनखनाहट से अतिथि जान जाएंगे कि इनके घर में चावल तक नहीं है। तो वो लड़की सोचने लगी कि उसकी चूड़ियां जोर जोर से खनक रही थी, तो मेहमान जान जाएंगे कि उसके घर में चावल तक नहीं है और वो लड़की धान कूट रही है। इसीलिए घर की इज्जत को छिपाने के लिए कुमारी ने अपने हाथों के केवल दो चूड़ियां रहने दी। बाकी चूड़ियों को एक एक कर उतार डाला। तो उस लड़की ने जब उसकी चूड़ियां जोर जोर से बजने लग रही थी तो उसने क्या किया, उसने सारी चूड़ियां उतार दी और अपने दोनों हाथों में दो चूड़ी रहने दी। बाकी चूड़ियां उसने उतार दी। इतने पर भी चूड़ियां आपस में टकराती रही। तब उस कुमारी ने अपनी कलाइयों से एक एक चूड़ी और निकाल दी। एक ही चूड़ी होने के कारण खनखनाहट का स्वर बंद हो गया। उस लड़की के हाथ में दो चूड़ियां थी, तब भी आवाज आना बंद नहीं हुआ। तब उस लड़की ने क्या किया, अपने हाथों से एक एक चूड़ी और निकाल दी। एक ही चूड़ी होने के कारण अब आवाज आना बंद हो गया था। ऋषि दत्तात्रेय दूर एक चबूतरे पर बैठे कन्या का क्रियाकलाप देख रहे थे। ऋषि दत्तात्रेय ये सब होता हुआ दूर से बैठकर देख रहे थे। जब वो कुमारी ऋषि के पास भोजन लेकर आई तो उन्होंने पूछा, बेटी तुमने चूड़ियां क्यों उतार दी? हाथ में सिर्फ एक एक चूड़ी रखने का क्या कारण था? कुमारी कन्या ने कहा, भगवान, इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी। दूसरे दिन जब वह कन्या कुएं से पानी भरने आई तो ऋषि ने फिर पूछा, अब मुझे चूड़ियां खोलने का रहस्य बताओ। ऋषि जानना चाहते थे कि उस लड़की ने अपने हाथों में एक एक चूड़ी रखकर बाकी सारी चूड़ियां क्यों उतार दी थी। कन्या ने कहा, भगवान, बहुतों के साथ रहने से झगड़ा अवश्य होता है। अगर दो आदमी साथ रहे तो बातचीत जरूर होती है। बातचीत में कभी कभी मनमुटाव भी हो जाता है। मेरी चूड़ियों की खनखनाहट से अतिथिगण जान जाते कि हमारे घर में भोजन के लिए चावल तक नहीं है। अपने घर की इज्जत बचाने के लिए ही मैंने चूड़ियां उतार दी थी। हाथों में केवल एक एक चूड़ी रखने से खनखनाहट का स्वर बंद हो गया और मैं निर्भयता पूर्वक अपना काम करती रही। निर्भयता पूर्वक यानी कि बिना डरे। तो उस लड़की ने ऋषि को बताया कि जब मैं धान कूट रही थी तो मेरे हाथों की चूड़ियां जोर जोर से आवाज दे रही थी और मेहमान जान जाते कि उस चूड़ियों की खनखनाहट से मेहमान जान जाते कि मैं धान कूट रही हूँ और मेरे घर में खाने के लिए चावल तक नहीं है। तो अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए मैंने अपनी सारी चूड़ियां उतार दी और हाथों में केवल एक एक चूड़ियां ही रहने दी, जिससे आवाज आना बंद हो गया और मैं बिना डरे अपना काम करने लगी। ऋषि कन्या की बुद्धिमानी भरी बातें सुनकर मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगे। ऋषि ने जब लड़की की बात सुनी तो मन ही मन उसकी तारीफ करने लगे और उससे बहुत खुश हुए।
तो उस लड़की ने अपनी बुद्धिमानी से अपने घर की इज्जत बचाई। तो बच्चों, आपका पाठ यहीं तक ही समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।